देवभूमि उत्तराखंड में कई वीर हुए हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए अजर अमर हो गए। इन्हीं वीर बलिदानियों में वीर थे कप्पू चौहान, जिन पर स्वयं भैरव देवता का आशीर्वाद था। कहते हैं कि कप्पू चौहान को कुल देवता भैरव देवता से वरदान मिला था कि जब तक उनके सिर पर जटा रहेगी उन्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं वीरों की भूमि है। यहाँ 52 गढ़ों का सिरमौर रहा है, जिन्हें मिलाकर बनता था गढ़वाल। समय बदला, रियासतें बदल गई, सरकार बदल गई, पर इन 52 गढ़ों में से कुछ के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के गढ़ नरेशों की वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। इन्हीं में से एक योद्धा थे कप्पू चौहान। 16वीं सदी में गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक हुआ करता था उप्पूगढ़, जिसके शासक थे कप्पू चौहान। ये क्षेत्र टिहरी का हिस्सा है। 16वीं सदी में गढ़वाल के सोमपाल वंशज का 37वां राजा अजयपाल उप्पूगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, पर उप्पूगढ़ के लोग किसी बाहरी की दास्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अजयपाल चांदपुर गढ़ का विरासत करना चाहता था। अजयपाल के पास उस वक्त 4 गढ़ थे, पर वो पूरे 52 गढ़ों पर कब्जा करना चाहता था। अपनी विशाल सेना के दम पर वो अपने विजय अभियान पर निकल पड़ा। कहते हैं कि अजयपाल ने सारे गढ़ जीत लिए, लेकिन 52 गढ़ों में से आखिरी गढ़ उप्पूगढ़ उसके कब्जे में ना आ सका। यहाँ के शासक कप्पू चौहान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। तब राजा अजयपाल ने दिवाली के कुछ दिन पहले उप्पूगढ़ पर हमला कर दिया। कप्पू चौहान ने अजयपाल की सेना का वीरता से सामना किया और उसे सीमा से 15 किलोमीटर दूर अठूर जोग्याणा तक खदेड़ दिया। इसी बीच एक दुखद घटना हुई। किसी ने कप्पू चौहान की मां और पत्नी को उसकी वीरगति की झूठी सूचना दे दी। दोनों ने गम में जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही कप्पू चौहान ने अपनी माता और रानी की मौत के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सिर के बाल काट दिए। कहते हैं कि कप्पू चौहान को वरदान मिला था कि जब तक उनके सिर पर जटा रहेगी उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। इसी बीच अजयपाल ने कप्पू चौहान और उसकी सेना पर फिर से हमला कर दिया। कप्पू चौहान बंदी बन गए। कहते हैं कि कप्पू चौहान को राजा अजयपाल ने मौत की सजा दे दी। राजा अजयपाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि कप्पू चौहान की गर्दन इस प्रकार काटी जाए कि धड़ से अलग होने के बाद सिर का हिस्सा उसके पैरों पर गिरे। लेकिन इसी बीच कप्पू चौहान ने मुंह में रेत भर ली। जब सैनिकों ने कप्पू का सिर कलम किया तो राजा के पैरों पर रेत गिरी और सिर का हिस्सा दूसरी तरफ गिरा। राजा अजयपाल भी कप्पू की वीरता से प्रभावित हुए। बाद में अजयपाल ने भागीरथी नदी के किनारे कप्पू चौहान के शव का अंतिम संस्कार किया। कप्पू चौहान की वीरता के किस्से आज भी लोक गीतों में सुनाए जाते हैं। उप्पूगढ़ में रहने वाले, साथ ही ग्राम सभा गोदड़ी में रहने वाले चौहान जाति के लोग खुद को कप्पू चौहान का वंशज मानते हैं।